आज मेरा 3 सेक्टर फ्लाइट होने वाला है कुवैत से मदीना, मदीना से बैक टू कुवैत, देन कुवैत से मदीना एज़ अ डेड हेड जाना है। सो कुवैत मदीना, मदीना कुवैत करने के बाद हमारे पास थोड़ा टाइम था तो हम एयरपोर्ट पे लॉन्च में चले गए थे, वहाँ पर अपना ब्रेकफ़ास्ट किया। फिर एज़ अ डेड हेड कुवैत से मदीना गए। डेड हेड मतलब हमें जो है ना फ्लाइट ऑपरेट नहीं करना है, यूनिफ़ॉर्म में होना है बट एज़ अ पैसेंजर जाना है और हम पहुँच गए थे अल्हम्दुलिल्लाह मदीने में। ये मेरा दूसरी बार लेओवर मिला है मदीने में। लास्ट टाइम भी मैंने मस्जिद नबवी का व्लॉग जो है ना वो बनाया था और लास्ट टाइम जो है ना मैं नमाज़ नहीं पढ़ पाई थी क्योंकि मुझे नहीं पढ़ना था, बट हाँ मस्जिद के बाहर तक मैं गई थी, अंदर भी नहीं जा पाई थी। इस बार मैं बहुत ज़्यादा खुश और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी मदीना का लेओवर करने के लिए। हमारा लेओवर जो था ना सिर्फ़ और सिर्फ़ 13 घंटे का था। छोटा सा टाइनी सा रूम। हे फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब लोग? होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, खुश होंगे और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। सबसे पहले जो है ना मुझे कॉफ़ी पीनी है क्योंकि बहुत ज़ोरों की नींद आ रही है। तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब है, आवाज़ से मेरी समझ में आ रहा होगा। सर्दी हुई है, खांसी हुई है और फीवर भी आ रहा है, तो मैं ले रही हूँ एंटीबायोटिक जिसकी वजह से मुझे बहुत नींद आती है। एज अ डेड हेड हम कुवैत टू मदीना आए हैं और पूरा फ्लाइट ना मैं सोते सोते आई हूँ। एक्चुअली मैं नहीं, सारे क्रू सोते सोते आए। फ्लाइट के बारे में और आगे बताती हूँ, जल्दी से पहले कॉफ़ी बना लूँ। सबसे पहले ये दिखा दूँ छोटा सा जो कैफेट एरिया बना हुआ है यहाँ पर। ये जो है कॉफ़ी मशीन है, जग है और अब मैं चली कॉफ़ी बनाने के लिए और अपनी नींद भगाने के लिए। इससे पहले मैं वॉशरूम को मैस कर दूं तो छोटा सा जो है ना टूर दे देती हूँ वॉशरूम का। अभी जो है ना इसके बाद रूम का टूर दूंगी और ये छोटा सा क्यूट सा जो है ना वॉशरूम है। यहाँ पर सारी टॉयलेटरी, शेविंग किट, कोम, ब्रश, कोलगेट, टॉवेल वगैरह जो है ना लगे हुए हैं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही छोटा सा क्यूट सा रूम है। विंडो को खोल लेते हैं, थोड़ा उजाला आएगा तो नींद नहीं आएगी। ओप्स, कर्टन खुल जा भाई। और ये मेरे होटल से व्यू है। कंस्ट्रक्शन चालू है यहाँ पर और हम लोग जो है ना एयरपोर्ट पर ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। एयरपोर्ट से बस 2 मिनट पे ही हमारा होटल है। अब ना मैं रिसेप्शन पे कॉल करने जा रही हूँ। कॉफ़ी भी मेरी रेडी है। आई नो मेरी आवाज़ बहुत अजीब आ रही होगी और मेरा वाईफाई नहीं कनेक्ट हो रहा है, तो सबसे पहले जो है ना मैं रिसेप्शन पे कॉल करके पूछ लूँ कि वाईफाई क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा है। मैंने अभी तक मुंह वगैरह भी नहीं धोया है, तो जल्दी से पहले कॉफ़ी मार लेती हूँ, फिर उसके बाद मुंह धोती हूँ। वाईफाई के लिए जो है ना मैंने रिसेप्शन पे कॉल किया है, तो वो किसी को भेज रहे हैं वाईफाई कनेक्ट करने के लिए। और मैं बता दूँ कि मैं हूँ मदीना में। आज हमारी फ़्लाइट थी मॉर्निंग में 3:45 मेरा रिपोर्टिंग था। कुवैत टू मदीना, मदीना टू कुवैत, देन कुवैत टू मदीना एज अ डेड हेड। फिर यहाँ पर जो है ना 12 घंटे का ले ओवर है और 12 घंटा मतलब हमें यहाँ रुकना है। फिर उसके बाद रात में 12:45 को रिपोर्टिंग है, वापस हमें जाना है कुवैत, बैक टू कुवैत। तो वैसे मैं ये दूसरी बार मदीना आई हूँ और लास्ट टाइम भी आई थी तो मेरा ऐसा ही कुछ व्यू था और कंस्ट्रक्शन का जो काम जो है ना चालू था तब भी। आई थिंक कुछ बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है यहाँ पर, इसके लिए ये काम चालू है। अब जल्दी से मैं फ्रेश भी होती हूँ, मुझे बहुत सारे रात भर में ना पिंपल्स भी आ गए यहाँ पता नहीं कैसे। जल्दी से फ्रेश वगैरह हो लेती हूँ, नहा लेती हूँ थोड़ा सा और हमें निकलना है मस्जिद नबवी की ज़ियारत करने के लिए। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और इस बार जो है ना मैं नमाज़ पढ़ पाऊँगी। लास्ट टाइम जब मैं आई थी ना तो पता नहीं, ऊपर मतलब जो किस्मत में लिखा है ना वो मिलकर ही रहेगा। लास्ट टाइम मैं आई थी तो मैं नमाज नहीं पढ़ सकती थी, इसके लिए मैं मस्जिद के अंदर तक भी नहीं जा पाई थी, बस बाहर थी। तो इस बार मैं अंदर भी जाऊंगी और दिल खोल के नमाज पढ़ूंगी और सबके लिए दुआ करूंगी, सबके लिए, अपनी फैमिली के लिए, मेरे सब्सक्राइबर जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, उनके लिए भी दुआ करूंगी। और दुआ करूंगी कि ऊपर वाला सबको हज और उम्रा करना नसीब फरमाए। हर बच्चे की जो है ना तमन्ना होती है कि अपने माँ बाप को हज और उम्रा करवाए। हर किसी की ये तमन्ना पूरी करे। मैं भी चाहती हूँ मेरे अम्मी अब्बू को हज करवाना और ऊपर वाला मेरी ये तमन्ना भी पूरी करे। कॉफ़ी ठंडी हो गई, आई डोंट लाइक ठंडी कॉफ़ी।
स्किन केयर करते करते थोड़ा बात भी कर लेते हैं। बता दूँ, मदीना में हूँ मैं। सऊदी में जो है ना, बिना हिजाब का लेडीज़ जो है ना बाहर नहीं निकल सकती। वैसे मैं अपना हिजाब लेकर आई हूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा हिजाब साफ़ नहीं है, गंदा है। बहुत दिन हो गया, मैंने उसे धोया नहीं है। उसका दुपट्टा एक्चुअली मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि दुपट्टा जो है ना, आई डोंट नो, मेरे बैग के चक्के के नीचे आ गया या क्या, तो थोड़ा गंदा लग रहा था वो। और सोचा कि जब तक कि ना इसके पता नहीं ये सनस्क्रीन क्यों ऐसी है। मेरा वाईफाई जो है ना वो कनेक्ट नहीं हुआ है, तो आई डोंट नो मैं अपने क्रू से कैसे कांटेक्ट करूंगी, और वो लोग मुझे छोड़ के निकल ना जाए, फिर मुझे अकेले जाना पड़ेगा। ठीक है, देखते। बहुत गंदी स्मेल आती है इससे। हो गया मेरा स्किन केयर। अब 2 बार मैंने कॉल कर चुका है रिसेप्शन को, अभी तक वो लोग नहीं आए हैं। और मैं ना मदीना में मस्जिद नबी में मैं जब जाऊंगी तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रे करने की कोशिश करूंगी। ज़्यादा शूट नहीं कर पाऊंगी, थोड़ा बहुत जो है ना वो आप लोग को दिखा दूंगी। और आज मैं बहुत खुश हूँ अंदर से, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, क्योंकि एक बार मैं जो है ना जद्दा होकर आई हूँ, तब भी मुझे नमाज़ नहीं पढ़नी थी, तब भी जो है ना मैं उम्रा नहीं कर पाई थी। और एक बार मदीना भी गई हूँ, तब भी मुझे नमाज़ नहीं पढ़नी थी और मैं अंदर नहीं जा पाई थी। बट इस बार मैं अंदर जाऊँगी। अगर मेरे क्रू मेरे को छोड़कर चले भी गए तो मैं अकेले जाऊँगी, मगर जाऊँगी आज। होटल से जो है ना अबाया आ गया है मेरा। आई डोंट नो आज क्या हो रहा है। ये लोग ने सिर्फ अबाया भेजाया, इसके साथ स्कार्फ नहीं भेजाया। मेरा स्कार्फ है, बट मुझे ऐसा लग रहा है ना कि देखो यहाँ पर नीचे बहुत गंदा हो गया है, तो इसके लिए मैं सोच रही थी कि होटल का अबाया पहनकर जाऊँ। अभी 1 घंटा लगा दिया सिर्फ अबाया भिजाने में, स्कार्फ भिजाने में आई डोंट नो कितना घंटा लग जाएगा। और मेरा इंटरनेट अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ है। आई डोंट नो मैं अपने क्रू के साथ कैसे कांटेक्ट करूं और कैसे निकलूं उनके साथ। सोची थी स्कार्फ आएगा, बुर्का आएगा तो मैं पहन के नीचे चली जाऊंगी। अब 1 घंटा और वेट करो स्कार्फ का, और लेट हो जाएगा। अब तो पक्का वो लोग मुझे छोड़कर चले ही जाएंगे। मेरे क्रू से मेरा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो जो मैं हिजाब मंगवाई थी वो पहनकर नीचे उतर गई और अपने क्रू का वेट कर रही थी। और इंटरनेट भी मैंने कनेक्ट कर लिया था, तो उनसे कांटेक्ट हो गया था। और नीचे जो है ना रिसेप्शन पर कहवा और खजूर रखा था, तो मैं खजूर खाकर कहवा पीते पीते जो है ना उनका वेट कर रही थी। मेरे फ्रेंड्स के चक्कर में रहूँगी ना तो मैं यहीं रह जाऊँगी। मैं नीचे जाकर आई हूँ और अभी तक वो लोग नीचे नहीं उतरे हैं। मैं वापस आ गई, रूम में बैठती हूँ। मोबाइल में चार्ज नहीं है, जब तक चार्जिंग वगैरह कर लेती हूँ। होटल से हर 2 घंटे में जो है ना बस जाती है मदीना मस्जिद नबवी ड्रॉप करने के लिए। बट हम 4 बजे निकल रहे थे और बस जो थी ना वो 5 बजे की थी। तो सबसे पहले हम एयरपोर्ट गए होटल की बस से, फिर वहाँ से जो है ना एयरपोर्ट से हमने बस की मदीना मुनव्वरा के लिए, और हम पहुँच गए थे। इतना खूबसूरत लग रहा था ये नज़ारा, और दिल अंदर से इतना ज़्यादा खुश था ना। और यहाँ पर भी देखो एक क्लॉक टावर बन गया है। लास्ट टाइम मैं जब आई थी तो शायद ये नहीं था। और यहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है। यहाँ पर इतनी सारी शॉप खुल गई है। पहले जो है ना ज़मीन पर लोग लेकर बैठते थे, लाइक स्ट्रीट मार्केट के जैसे। गेट कौन सा है? 334 336, डोर नंबर 335 से एंटर किए। 300 के आस पास रहता है पूरा। हाँ। पूरा राउंड में है, स्क्वायर में मतलब। हाँ। ये कंस्ट्रक्शन इस तरफ जन्नतुल बकी है। हाँ। ठीक है। और हाँ, लेडीज़ और जेंट्स का वो किधर है यार? 335 का से है। रजाली, ये तुम लोग का है। 365 से लेफ्ट जाएंगे। 33। और लेडीज़ का कहाँ है? बहुत बड़ा है तो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मस्जिद नबवी में मैं पहुंच गई हूँ माशाल्लाह। अब चल के ना अंदर चल के जो है ना नमाज़ पढ़ती हूँ सबसे पहले। ज़ोहर की, असर की कुछ भी नहीं पढ़ी हूँ क्योंकि फ़्लाइट में थी मैं। असर, ज़ोहर, मगरिब होने वाली है अभी, 10-15 मिनट है। तो असर ज़ोहर जो है ना, ज़ोहर असर जो है ना वो नमाज़ पढ़ लेते हैं, क्योंकि फ़्लाइट में थी मैं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाई हूँ। जल्दी से पढ़ लेते हैं। बहुत अच्छा लगा है। चप्पल रखने का ऑप्शन है यहाँ, अगर चप्पल बच गई तो मिल जाएगी। 35 नंबर पे रखा है हमने। चलते हैं आगे। ऐसे बहुत सारे सेम टू सेम है।
अंदर जगह मिलती है या नहीं मिलती पता नहीं, पूरा भरा हुआ है। कितना खूबसूरत लग रहा है, उफ, लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। वैसे मैं यहाँ दूसरी बार आई हूँ। अच्छा, यहाँ पर ना ऐसी चेयर भी है जो ज़्यादा देर तक चल नहीं पाते हैं, तो वो ये चेयर यूज़ कर सकते हैं। हर जगह जो है ना जमजम का पानी भी रखा हुआ है। सब जगह जो है ना फुल हो चुका है। सबसे पहले जो है ना जगह ढूंढते नमाज़ पढ़ने के लिए, फिर ज़ोहर असर पढ़ लूँ जल्दी से, फिर मगरिब जो है ना जमात के साथ पढ़ूँगी। यार पता नहीं क्यों इतनी भीड़ है, बिल्कुल भी जगह नहीं है कहीं भी। कहाँ जाऊँ? फाइनली जो है यहाँ जगह मिल गई, जल्दी से नमाज़ पढ़ लेती हूँ। अपनी कंट्री में जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, अपने घर में जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, तो इतना एहतराम करते हैं कि कोई सामने से ना जाए। बट यहाँ पे नमाज़ पढ़ने खड़े हुए सब यहाँ पे धक्का मार मार के जा रहे हैं, कोई आगे से पीछे से कचल के, पता नहीं। 2 टाइम की नमाज़ पढ़ी मैं, असर और ज़ोहर, उतनी देर में इतने धक्के लगे मेरे को। यहाँ पर ये सब चीज़ नॉर्मल है। पूरा फुल हो चुका है, मगरिब होने वाली है। यहाँ ना ऐसे सब कुरान रखे हुए हैं पढ़ने के लिए। दरवाज़ा देखो कितना खूबसूरत बना हुआ है। गेट अफान के पास हूँ मैं। मेरा चप्पल जो है ना वो गुम गया है, कहाँ ढूंढूँ मैं पता नहीं। यार ऐसी जगह भी चप्पल चोरी होता है, सीरियसली। गलती से पहन लिया या जानबूझ के किया, क्या पता। यहाँ पर मुझे एक प्यारी सी लेडी मिल गई थी जो मेरे बाजू में ही नमाज़ पढ़ रही थी। इन्होंने मस्जिद नबवी का कोना-कोना मुझे दिखाया। दूर से मैंने रियाजुल जन्नह देखा, यहाँ का अपॉइंटमेंट हमें नहीं मिल पाया था। ये एक दरवाज़ा बंद है, कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये जो छतरी है ना, बोलते हैं ये बंद भी होती है, रात में जो है ना बंद हो जाती है, सुबह खुल जाती है। खाली इमेजिन करके इतना अच्छा लग रहा है कि ये छतरी बंद हो के खुलती होगी तो कितना खूबसूरत लगता होगा। चप्पल जो है अपना यहाँ रख देती हूँ, क्योंकि यही नमाज़ पढ़ने खड़ी हो रही हूँ तो इजी हो जाएगा। यहाँ बैठकर मैंने कुरान पढ़ा, फिर इशा की नमाज़ पढ़ी वो लेडी के साथ, क्योंकि अब निकलना था होटल की तरफ और वो लेडी को भी अपने घर जाना था। वो लेडी का चप्पल जो है ना वो गुम गया था, बहुत ढूंढा हम दोनों ने मिलकर, बट नहीं मिला उनका चप्पल। आखिरी बार जो है जमजम का पानी पी लूँ, आखिरी बार सबको जो है अल्लाह हाफिज़ बोल दूँ, क्योंकि अब जो है मैं निकलने लगी हूँ घर के लिए, आई मीन होटल के लिए। मेरे क्रू बोले थे कि ये गेट पर आकर रुकना 8 बजे। 8 बजने में 10 मिनट बाकी है और मैं यहाँ आकर खड़ी हूँ। फ़िलहाल तो कोई नहीं दिख रहा है। वैसे हम लोग भी सिर्फ 3 ही लोग हैं। लेट्स सी, 10 मिनट और है, वेट करती हूँ फिर आगे बढ़ती हूँ। कोई नहीं आया तो अब मैं आगे चलती हूँ। सीधा जाना है मुझे जहाँ पर जो है ना बस मिलती है। वो लेडी को अल्लाह हाफिज़ बोलकर मैं निकल गई थी अपनी बस ढूंढने के लिए जो मुझे होटल पहुँचाएगी। वो लेडी का चप्पल गुम गया था। मैंने उन्हें बहुत बोला कि मेरा चप्पल पहन कर चले जाओ, मैं तो बस में जाऊँगी। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आगे जाकर जो है ना चप्पल मिल जाएगा, 10 या 15 रियाल में चप्पल मिल जाता है। और यहाँ पर देखो सब इतना चेंज हो गया है। पहले जो है ना रोड पर ऐसे स्ट्रीट मार्केट की तरह रास्ते में लेकर बैठते थे सामान, तस्बीह और जानमाज़, वो सब। खाना तो ऑर्डर कर दिया है, बट 35 मिनट्स लगेंगे और मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। क्या करूं मैं, समझ में नहीं आ रहा। रूम में जाकर कुछ कचर पचर खाने का देखती हूँ। खाना आ गया है और आई एम सुपर डुपर हंग्री। बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। Plastic bag and for you and then this side in the restaurant. सुबह का बज रहा है 6 और अभी जैसे मैं घर पहुंची हूँ, फ्रेशन अप हुई हूँ। कंडीशन मेरी बहुत ख़राब है। मेरे दोनों कान जो है ना बहुत गंदी तरीके से बंद है। मैं क्या बोल रही हूँ मुझे वो भी नहीं समझ में आ रहा है।
और बहुत नींद आई है क्योंकि मैं सर्दी की मेडिसिन ले रही हूँ, स्पेशली एंटीबायोटिक ले रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा नींद आई है। कल भी जो है मैं इतना नहीं सो पाई, अभी चलती हूँ सोती हूँ। आप सबसे मिलती हूँ सोकर उठने के बाद।